जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है। आज हम अपना सेकेंड टर्म द्वितीय सत्र शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे पाठ 11, जिसका नाम है संत तिरुवल्लुवर। ये एक संत हैं तमिलनाडु के, जो अपनी जिनकी आपकी बुक्स भी हैं और इस तरह से ये बहुत ही एक अच्छे संत की कहानी है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। भारत भूमि तपोभूमि रही है। यहाँ पर अनेक साधु संत हुए हैं, जिनके आदर्शों पर चलकर मनुष्य सुख और शांति से रह सकता है। उत्तर भारत के संत कबीर और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के मलयापुर गांव के संत कवि तिरुवल्लुवर में बहुत समानता है। दोनों के माता पिता के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। दोनों का पालन पोषण निसंतान दंपतियों ने बड़े प्यार से किया था। दोनों ही जुलाहे परिवार से संबंध रखते थे। दोनों ने ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए शुद्ध मन से भगवान की आराधना भी की थी। इतना ही नहीं, दोनों के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं भी समान थी। एक दिन मलयापुर के बाजार में एक व्यक्ति कपड़ा बेच रहा था। शांत, विनम्र, तेज से भरपूर मुख और साधु की वेशभूषा। उसे देखकर एक धनी अभिमानी पुत्र ने कहा, व्यापारी का धंधा और साधु का वेश दोनों ही ढोंग है। उसके एक मित्र ने कहा, इसका संबंध तुम्हारे ऐसा सोचना गलत है। इनके संबंध में तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। इन्होंने इंद्रियों को जीता है। राजा की नौकरी ठुकरा कर इन्होंने जुलाहे का अपना पुराना व्यवसाय अपनाया है। आश्चर्य की बात है कि तुम इन्हें नहीं जानते। उस अभिमानी युवक ने कहा, इंद्रियों को जीतना कोई साधारण काम नहीं है। इस कलयुग में यह काम संभव नहीं है। अपने घमंड में चूर युवक तिरुवल्लुवर जी के पास पहुंचा और बोला, एक अच्छी सी साड़ी दिखाइए। तिरुवल्लुवर ने एक अच्छी सी साड़ी दिखाते हुए नम्रता से कहा, देखिए यह ठीक रहेगी। अभिमानी युवक ने उसका मूल्य पूछा। इसका मूल्य? तिरुवल्लुवर ने कहा, 4 रुपये। धनिक पुत्र ने साड़ी फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए और बोला, मुझे आधी ही साड़ी चाहिए, इसका क्या दूं? तिरुवल्लुवर ने कहा, 2 रुपये। धनिक पुत्र ने आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े कर दिए, फिर कहा, अब इसका क्या दूं? तिरुवल्लुवर ने कहा, 1 रुपया। धनिक पुत्र ने बची हुई साड़ी के भी टुकड़े कर दिए और कहा, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसे रख लो। तिरुवल्लुवर ने चुपचाप अपना सारा सामान समेट लिया। उन्होंने बिल्कुल क्रोध नहीं किया। यह देखकर धनिक पुत्र शर्म से पानी, मतलब उसको लगा कि अगर कोई और होता तो आप खुद सोचिए, कोई हमसे अगर कोई सौदा लेने आए और बार बार हमारे उस सौदे की बेइज्जती करे या मतलब इस तरह से चीर कर दे कपड़े को, तो शायद हम उससे क्रोधित होकर कुछ अपशब्द भी कह दें। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये देखकर वो जो अभिमानी पुत्र था, उसे भी बहुत शर्म आई कि मैं तो इसकी परीक्षा लेने चला था, ये तो सच में ही इंद्रियों पे जीत हासिल कर चुका है। इसी प्रकार उनकी कई और घटनाएं हैं। इस प्रकार जिससे ये पता चलता था कि वो एक महान संत है, क्योंकि संत को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जीवन में क्या अच्छा बुरा, लाभ हानि, उसे केवल अपने जीवन सरलता से जीवन जीने का मतलब होता है, मतलब ईमानदारी से। किसी भी प्रकार से मन में क्रोध या द्वेष या ईर्ष्या का भाव वो नहीं लाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। एक अन्य घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके घर में आए और गृहस्थ जीवन को बेकार मानते थे, क्योंकि ये कहते थे कि गृहस्थ जीवन जो है वो बेकार है। उनका विश्वास था कि पारिवारिक जीवन भक्ति में बाधक होता है। तिरुवल्लुवर और अपनी पत्नी वासुकी के सुखी गृहस्थ जीवन और ईश्वर भक्ति को देखकर उन्होंने पूछा, आप गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं या सन्यासी जीवन को? तो अब तिरुवल्लुवर ने उत्तर दिया, आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी दोनों का प्यार और ईश्वर भक्ति देखकर सन्यासी के मन में नारी जाति के प्रति श्रद्धा जाग उठी। वे बोले, यदि वासुकी जैसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। हमारे ईश्वर भक्ति की इससे ईश्वर भक्ति में सहायता मिलती है। इतना कहकर सन्यासी ने दोनों के चरण स्पर्श किए और चले गए। तिरुवल्लुवर अन्न को ईश्वर मानते थे, और ये तो आपको भी कहा जाता है ना कि अन्न में भगवान होते हैं, तो वो भी क्या मानते थे कि अन्न जो है वो ईश्वर है। वे उस एक दाने को भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे।
उनके विषय में प्रसिद्ध है कि जब वे खाना खाने बैठते थे तो उनकी पति की आज्ञा अनुसार नियमित रूप से कटोरी में साफ पानी और सुई रखना नहीं भूलती थी, परंतु वह इसका कारण नहीं जानती थी और उसने कभी इसके विषय में पूछा भी नहीं। परंतु जब वह शेष मृत्युशैया पर थी तो उसने अपने पति से कहा, मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है। आपकी आज्ञा अनुसार मैं भोजन परोसते हुए उसके पास सुई और कटोरी में पानी रखती रही हूँ, लेकिन इसका कारण नहीं समझ सकी। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता हूँ कि अन्न का एक भी दाना बेकार ना जाए। यदि अन्न का कोई दाना ज़मीन पर गिर जाए तो मैं सुई से उठाकर पानी से धो लूँगा, पानी से धोकर उसे खा लेता। परंतु तुम इतनी सावधानी से खाना परोसती थी कि तुमने कभी एक दाना भी मुझे भूमि से उठाना नहीं पड़ा। इसके बाद वासुकी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद वे सांसारिक कामों से विरक्त हो गए और उनकी कविता में और अधिक मार्मिकता आ गई। अपने वचन उन्होंने तिरुकुरल नामक ग्रंथ में संकलित किए हैं। तिरुकुरल तमिल भाषा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब ये लेसन ख़त्म हुआ आपका, और अब आप इसके शब्दार्थ करेंगे। अलौकिक, जिसका संबंध इस श्लोक से ना हो। बाधक, बाधा पैदा करने वाला। मृत्युशैया पर, मृत्यु के निकट होना। विरक्त होना और अलग हो जाना, मन ना लगना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। तपोभूमि, वह स्थान जहाँ तपस्वी रहते हो। निसंतान, संतानहीन। दंपत्ति, पति पत्नी की वंदतियाँ, सुनी हुई बातें। अभिमानी, घमंडी। अब आप इसके शब्दार्थ और सुलेख अपनी अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर राइटिंग में करेंगे, और इस लेसन का PDF जो आपके साथ भेजा जा रहा है, आप उसको 1 से 2 बार अवश्य पढ़ेंगे ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।